Good morning, all of you. Am I audible? Mohit, Nitesh, Tushar. Sir. Okay. तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? मोहित अधाना। Yes, sir. उसके बाद है नितेश मिश्रा। यस सर। तैयारी कैसी चल रही है मिश्रा जी? ठीक चल रही है सर। नितीश शर्मा। शुभम। यस सर। एंड तुषार। प्रेजेंट सर। तुषार सैनी आता है और चला जाता है, आने के बाद तुरंत गायब। अच्छा, कुछ नोटिस मैंने भेजा था आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा नोटिस। राइट। एनी अपडेट यूनिवर्सिटी से, कोई अपडेट जो आप लोगों को पता हो? एनी अपडेशन? नो सर। प्रीवियस क्लास में हम 33 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था। नाउ नाउ द 34, क्वेश्चन नंबर 34। इन द हीट फ्लो इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी नो कि Q इक्वल्स टू K A T1 माइनस T2 अपॉन X, है ना? हीट फ्लो इक्वेशन, द टर्म्स ऑफ X अपॉन KA, X अपॉन KA इन द टर्म्स। X क्या होता है हमारा? द डिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी एंड द एरिया। तो इन द टर्म्स ऑफ, तो इन द टर्म्स एज द x अपॉन के ए तो हमें मालूम है कि के ए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो है,
है ना, T1 and T2, but it is not a temperature gradient is that, because temperature gradient होता है तो we know that we can write there the T2 minus T1. You remember always in the conduction the heat energy, that is T2 minus T1, that is the temperature gradient. So it is not a temperature gradient. Thermal coefficient, not a mu is that, that's why this is not a thermal coefficient. Thermal resistance, it is right, in the thermal resistance. Thermal conductivity is not there. कंडक्टिविटी नहीं हो रहा, हमें क्या पूछ रहा है कि द टर्म्स के अपॉन सॉरी एक्स अपॉन के ए, एक्स अपॉन के ए हमारा क्या है, तो इस टर्म्स को ये मान रहा है कि दिस इज द एक्स, है ना, अपॉन के ए। तो के ए को इन द टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज दैट, इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस द हीट फ्लो ऑफ द इक्वेशंस। गॉट इट पॉइंट? किस तरह से क्वेश्चंस को समझना है? Anybody any question? Any No. question? Hello, am I audible or not? Yes, sir. Audible. Yes, sir. Okay. So heat flow of the equation के according we know that कि this is the condition is that, so heat flow condition is the resistance of the heat, thermal resistance is that. Next question is that question number 35. The film coefficient of the is defined as film coefficient. अब film coefficient को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? Can you answer that? Anyone? Film coefficient. Film coefficient का मतलब क्या हुआ कि that should be the thermal conductivity, है ना? और फिल्म कोफिशिएंट का मतलब कि एक प्लेट है जो कि फिल्म है, बहुत ही थिन प्लेट है ना, और उस प्लेट के अकॉर्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी हो रही है ना, थर्मल रेजिस्टेंस हो रहा है, राइट? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक हीट Thermal. और विस्कोसिटी पे तो हो नहीं सकता, है ना? Yes, sir. Thermal conductivity और thickness पे. हाँ, उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ए इज गिवन, डायमीटर भी ऐसा कोई नहीं कि ट्यूब तो नहीं हो सकता, प्लेट भी है, पर जरूरी नहीं है कि हम ट्यूब ले सकते हैं। जो बी ऑप्शन इज गिवन, इनसाइड ऑफ द डायमीटर ऑफ ट्यूब और इक्विवेलेंट थिकनेस फिल्म। इक्विवेलेंट थिकनेस फिल्म तो इज राइट, बट ओनली फॉर पाइप्स इज नॉट कंसीडर। कोफिशिएंट जो फिल्म कोफिशिएंट है वो फ्लैट में भी हो सकता है, राउंड में भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। तो ए इज द आंसर, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑब्लिक, you know, divided by the equivalent thickness of the film is the film coefficient. A answer is there. In question number 36 is, why are the fins provided by the heat transferring of the surface? Why the fin provided the transferring of the heat surfaces? जब हमें मालूम है कि फिन्स में जब हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, तो किसी भी प्लेट में, फॉर एग्जांपल किसी भी प्लेट में अगर हमने हीट को ट्रांसफर किया, जैसे एक थिन प्लेट ले लो, है ना, एक थिन प्लेट है, उसको एक कॉर्नर से गर्म करना शुरू करो। मान लिया कि स्क्वायर का हमने प्लेट ले लिया और एक कॉर्नर से हम
उसे हम हीट करना शुरू किए, तो क्या होगा कि वो हीट जो है वो ट्रांसफर होगा। जिस कॉर्नर पे हम गर्म कर रहे हैं वो रेडिश हो जाएगा, लेकिन अनदर कॉर्नर पे रेडिश नहीं होगा, बट हीट इज देयर, है ना। हीट वहां पे हमारे को हीट हमें जरूर मिलेगा। तो हमें क्या, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसे हीट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जहां पे हमने हीट हमने दिया वो तो रेडिश हुआ, लेकिन हीट टू बी ट्रांसफर दिया, है ना। तो ऑप्शन इज गिवन, ए इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर तो होगा। टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, राइट, ये भी हो सकता है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, बट ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है कि द इंक्रीज ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ एरिया, दिस इज द राइट ऑप्शन। ऊपर के ऑप्शन भी राइट है, बट इंक्रीज द एक्चुअल में जो अकॉर्डिंग टू द हीट ट्रांसफर, है ना, हम क्या कर रहे हैं कि उसकी एरिया को हम हीट इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। जिस कॉर्नर से हमने रेडिश किया था एक प्लेट को, उससे हम एरिया, उसकी पूरी प्लेट में पूरी एरिया में हम हीट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जहाँ पे अगर एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर पे डायगोनल अगर हम उसे मेजर करें, तो हो सकता है जहाँ पे हम हीट कर रहे हैं वो रेडिश हो जाए, बट टेम्परेचर इंडिफरेंस हो सकता है, but in the area another diagonal point is, that is also the heated is there, है ना, वो भी हीट हो सकता है, right. This is called the C answer is that increase the heat area of transfer. अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता तो हम ये लिख सकते थे कि इंक्रीज द हीट ट्रांसफर ऑफ द कोफिशिएंट इज दैट। क्वेश्चन नंबर 37, when the thickness of the insulation of on a pipe exceed on a critical value sorry, किसी पाइप की जो इंसुलेशन है ऑन द पाइप एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, किसी भी पाइप में, किसी भी पाइप में। तो क्रिटिकल वैल्यू का मतलब है कि हम उसे इंसुलेशन कर रहे हैं, तो किसी भी पाइप्स को अगर हम इंसुलेटेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो टेम्परेचर है, जो इंटरनल जो उसकी जो हीट फ्लो है ना, इंटरनल जो हीट फ्लो है उसको हम इंक्रीज करते हैं, है ना। जैसे हम इलेक्ट्रिक वायर का हम अगर यूज करते हैं 2 mm, 4 mm, 6 mm, 3 mm जो है ना, ये जो वायर है वो डिपेंड कर रहा है किससे, कि हम करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, है ना, कि 2 mm वायर है तो उसमें हमें करंट कितना फ्लो कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम करंट जो है, अगर हमने मान लिया कि 2 mm की वायर है और उसमें हम 60 एम्पियर हम करंट अगर हम पास कर दें, तो क्या होगा, वो जो उसकी जो इंसुलेटर है वो ज्यादा हीट हो जाएगी और वो जल जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम इंसुलेटेड करते हैं कि हमें हीट को हम इंक्रीज करते हैं कि फ्लो ऑफ द हीट इज इंक्रीज हो सके, राइट। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया है कि द हीट फ्लो रेट इज डिक्रीज, ये हो ही नहीं सकता। द हीट फ्लो रेट इज इंक्रीज, हाँ दिस इज द राइट, द हीट फ्लो रेट इज इंक्रीज। द हीट फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव, है ना। तो आंसर इज दैट द हीट फ्लो रेट इज इंक्रीज। समझ में आ रहा है कि मैं कैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस की टिप्स है वो आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चंस आप करेंगे एग्जाम में भी, राइट, कि आपको ये समझना है, कोरिलेट करना है और ऐसे आप उसको
आंसर्स आप दे सकते हैं, राइट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सिमिलर, आपको जब आप सोचोगे तो सिमिलरिटी होगा हर क्वेश्चंस में, सिमिलरिटी होगा कि हाँ ये भी राइट हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट उसके जो बेसिक्स है उसमें आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोरिलेशन कीजिए, कोरिलेट कीजिए, राइट। मे बी कि आप सर प्रैक्टिस कर इसका रहे होंगे। डिक्रीजेस नहीं होगा? क्या? सर जैसे जब थिकनेस बढ़ती है तब तो हीट फ्लो रेट इंक्रीज होता है, लेकिन जब सर वो क्रिटिकल वैल्यू से आगे चला जाएगा तो सर वो तो डिक्रीज हो जाएगी ना हीट फ्लो रेट। तो फिर क्रिटिकल वैल्यू से अगर आगे जाएगा, एक्सीड फ्रॉम द क्रिटिकल वैल्यू, तो वो फिर तो वो उसकी जो हीट फ्लो है वो तो उससे आगे क्या बोलते हैं उसे, उसके बाद तो जो वायर है वो तो फूक ही जाएगा। हीट जो है उसके बाद तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, वो तो डिस्कनेक्ट ही हो जाएगा। मतलब उस अनदर वे में तो हीट फ्लो रेट डिक्रीज होगा इन अनदर वे, समझे? हेलो। यस। हाँ, मतलब उसके बाद की चीजें जो है वो तो डिक्रीज होना ही होना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन ऑन द पाइप इज एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू, द क्रिटिकल वैल्यू इज टू द हीट फ्लो rate to be the increases, right? Sorry. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मालूम होगा, आंसर्स तो वेरी इजी। फॉर द स्फेयर द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यू रिमेम्बर दैट द फॉर्मूला, you remember that the formula टू is के that, बाई एच। हाँ, के थर्मल कंडक्टिविटी होता है, एच जो है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, तो क्या होगा? किस आंसर टू इज, के बाई एच। नहीं, 2 k h, 2 k/h, 2 k/h, बी आंसर इज। ये हमने जब फॉर्मूला जब हमने ड्राइव किया था ना, वहां से ही आया था ये। ठीक है, the sphere the critical thickness of the insulation is given by the 2 k/h. Next question, it is considered the appropriate the area of cross section for the find surfaces, for the find surfaces, area of the cross section, है ना, area of cross section, it is the appropriate that the area of cross section की तो एरिया क्या होगा, we know that की reduce along the length, the A answer is that reduce along the length, ठीक है, उसकी लेंथ को हम along the length is to reduce, इसको रिड्यूस करते हैं। somebody is gone, अच्छा, मिश्रा जी चले गए। मिश्रा जी को लग रहा होगा कि नेट हम बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए चले गए, क्योंकि उनको सारी चीजें आता है। अब किसी को कुछ पूछना हो, मैं तो करा ही रहा हूँ, आपको कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। ओके, नहीं, इसलिए हो सकता है कि मैं ये करा रहा हूँ और उनको लग रहा होगा मिश्रा जी को कि नहीं, है ना, नितेश को कि नहीं, ठीक है।
व्हाट डज द ट्रांसिएंट कंडीशन मीन्स? ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है? व्हाट डज द ट्रांसिएंट कंडक्शन मीन्स? ट्रांसिएंट क्या होता है? सर टेम्परेचर वेरीज करता है सर टाइम के साथ, टेम्परेचर ट्रांजिट के अंदर तो मतलब वेरी करता है सर टाइम के साथ हर एक हाँ पॉइंट पे, हाँ। ट्रांजिट मतलब। तो अब देखिए, अब ऑप्शन भी गिवन है, इसका मतलब है कि हम सिर्फ हमने ट्रांसिएंट का मतलब हमें मालूम है, तो हम ऑप्शन हम आराम से हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? द कंडक्शन व्हेन द टेम्परेचर एट ए पॉइंट टू वेरीज द विद द टाइम, यही होता है ना। ट्रांसिएंट का मतलब ही होता है कंडक्शन व्हेन द यस टेम्परेचर सर। एट ए पॉइंट वेरीज द with the time. The answer is B, right? वी ऑप्शन और भी ऑप्शन दिया है, लेकिन ऑप्शन ये हम ट्रांसिएंट से ही हम समझ गए कि ऑप्शन बी होगा। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द शॉर्टेड टाइम, वेरी लिटिल हीट ट्रांसफर विद द वेरी स्मॉल टेम्परेचर, है ना, वेरी स्मॉल टेम्परेचर, बट द कंडक्शन व्हेन द टेम्परेचर एट a point or to the varies with the time. This is the answer. Next question. How can the temperature drop in a plane wall? How can the temperature drop in the plane wall with uniformly distributed heat generation to be decreased? क्यों होगा? जब टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है दिस वॉल से, तो क्यों आपका क्या कारण है जो कि टेम्परेचर वो ड्रॉप होगा विद द uniformly distributed of the heat generation? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द हीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब है कि जब हम किसी भी प्लेट की, है ना, सॉरी, किसी भी प्लेट में अगर उसकी हम थिकनेस को कम कर दें, जैसे 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 हम अगर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लिया कोई 4 mm की सीट है, या 2 mm की सीट है, या 1 mm की सीट है, तो हीट कौन सा होगा? जिसकी थिकनेस कम होगी, है ना। हीट ट्रांसफर कब कम होगा, जल्दी हो जाएगा? कौन? जिसके थिकनेस, मतलब 1 mm की जो सीट है वो जल्दी गर्म हो जाएगा इन कंपेयर द 4 mm की सीट, अगर हम उसे हीट कर रहे हैं सेम टेम्परेचर पे, है ना। तो द ऑप्शन इज दैट, द बी इज द ऑप्शन, बाय द रिड्यूसिंग वॉल थिकनेस। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे कि रिड्यूसिंग द वॉल थिकनेस, वी नो दैट कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट जनरेशन विद द डिक्रीजिंग, राइट, दैट अगर हम उसकी थिकनेस को रिड्यूस करेंगे तो हीट जनरेशन टू बी द डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर वेरिएशन विद द टाइम इन द लैम्प पैरामीटर मॉडल। आई थिंक इसके आंसर आप बहुत आसानी तरीके से दे सकते हो, ये 12th क्लास की क्वेश्चन है, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। एक्सपोनेंशियल। यस, गुड, एक्सपोनेंशियल। कैसे आपने समझा कि ये एक्सपोनेंशियल है? सर, यस सर। कैसे समझा? क्योंकि अदर सर स्टूडेंट जब भी शायद। टेम्परेचर हाँ, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो। टेम्परेचर जो सर जब वेरिएंट हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ता है सर, टेम्परेचर बढ़ता है। तो सर हमने वो फॉर्म, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था T - T इंफिनिटी
अपॉन ti माइनस t इंफिनिटी इज इक्वल टू e की पावर। हाँ सर एक्सपोनेंशियल उसी में हमने होता है पढ़ा वो। था कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। हाँ यस टेम्परेचर जो है जो वेरिएशन होता है विद द टाइम एक्सपोनेंशियल ही बढ़ता जाता है। आई थिंक अदर अनदर स्टूडेंट भी को भी मालूम चल गया होगा। ये 12 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the transient heat conduction, the two sufficient dimensionless parameters are dimensionless parameters are the not the number and the number। क्या क्या हो सकता है भाई बताइए। डायमेंशनलेस रिनॉल्ड्स नंबर तो सर होगा ये फोरियर तो तो होगा ही सर। रिनॉल्ड्स तो होगा ही होगा ये यस तो सर तो कंफर्म है ना। फोरियर और रेनॉल्ड्स। नहीं इसके जो ऑप्शन इज द डी ऑप्शन बायोट। बायोट because the question is given the the conduction transient heat conduction is the two significant of the dimensionless parameters। रेनॉल्ड्स हो सकता है पहला कंडीशन रेनॉल्ड्स होता है। हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं क्वेश्चन जो पैरामीटर्स है जब हम सबसे पहले हमने पढ़ा था कन्वेक्शन में कि सबसे पहले हमारा रिनॉल्ड क्या क्वेश्चंस में भी हम जब निकालते हैं तो रिनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं है ना। उसी से हमें पता चलता है कि ये टर्बुलेंट फ्लो है या लेमिनार फ्लो है। तो पहला काम हमारा रिनॉल्ड्स नंबर होता है। तो यहाँ सबसे पहले यस रिनॉल्ड्स कौन सा है तो उससे क्वेश्चंस आपको पहचानना है कि सबसे पहले रिनॉल्ड्स होगा। ठीक है तो इसका मतलब सबसे पहले रिनॉल्ड्स में तो बी ऑप्शन दिया है और डी ऑप्शन दिया है। तो या तो बी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। अब बी ऑप्शन डी ऑप्शन के बाद मैं बोल रहा हूँ डी ऑप्शन। अब ये ऐसा है क्यों बिकॉज इसके बाद हम क्या निकालते हैं जब हम प्रेडिक्टर नंबर जब हम निकालते हैं है ना पी आर और एन आर राइट। तो उससे पहले हम उसे उसके हम कंडीशन देखते हैं। तो बियोट नंबर से ही हमारा पी आर और एन आर आता है। गॉट इट माई पॉइंट। दैट्स वाई दिस इज द डी ऑप्शन इज दैट। सर फोरियर भी तो सर डिग्री बताता है ना पेनिट्रेशन की। ये तो सर डायमेंशंस मेरे लेस ख्याल बता रहा है ना। डायमेंशंस नहीं होना सर चाहिए वो भी डायमेंशंस लेस बता रहा है। डायमेंशंस लेस का मतलब कोई उसका यूनिट नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा नथिंग इज दैट। तो फोरियर आएगा ना सर फिर। नहीं पहले हम पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। सिग्निफिकेंट हमारा क्या होता है पहले हमारा रिनॉल्ड्स नंबर होता है। उससे ही हमें पता चलता है कि सॉरी उससे हमारा पता चलता है कि दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो है या लेमिनार फ्लो। उसी पैरामीटर्स को मिलता है राइट। गॉट इट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट dash number of relevant in the transient heat condition। फिर से वहीं आ गया transient heat conduction। transient heat conduction is that answer is जब वो ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन है। गॉट इट माय पॉइंट। आप समझ रहे हो बात।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज इन द कंडक्शन, जो अभी आप बोल रहे थे कि 4 years इज ऑल्सो देयर। समझ में आया? The element number is the transient of the heat conduction that is in the Fourier conduction. Fourier numbers is element in the transient heat conduction. But in this question is that the in the transient heat conduction in the two significant of the dimensions less parameters. ठीक है? That यस is the indifference. मतलब दोनों क्वेश्चन आर सिमिलर, फोरियर भी होगा, फोरियर भी है, बट इन द ऑप्शन से हमें चूज करना। कई बार क्वेश्चंस में हो जाता है कि ऑप्शंस क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना होता है। ठीक है? जो ऑप्शंस में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसे हम चूज करेंगे। इसमें क्या होगा, ये आप लोगों ने किया है, क्वेश्चन भी बनाया है। द नंबर ऑफ जनरली डैश is the number of generally associated with the natural convection of heat transfer. नेचुरल कन्वेक्शन, जब नेचुरल कन्वेक्शन होता है तो हीट ट्रांसफर इज दैट। तो दिस इज द ऑप्शन इज डी, ग्रुजॉफ्स इक्वेशन। नोट में क्या बताया सर? हाँ, 44 का सर। 44 का फोर ईयर बी। यस सर। हाँ, 45 में ग्रोजॉफ्स नंबर इज जनरली एसोसिएटेड विद द नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। यस है ना? ग्रोजॉफ्स लॉ हमने न्यूमेरिकल में भी करते हैं। नेक्स्ट इज द 46, the degree of approach in the heat exchanger। हीट एक्सचेंजर आ गया। हीट एक्सचेंजर का मतलब हीट एक्सचेंजर, द डिग्री ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर is defined as the difference between the temperature, defined as the difference between the temperature। डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर का मतलब कि ऑप्शन में, अब ऑप्शन से समझ में आएगा कि ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, कि हॉट मीडियम आउटलेट एंड कोल्ड वाटर आउटलेट। हॉट मीडियम आउटलेट होगा या कोल्ड वाटर आउटलेट होगा। हॉट मीडियम आउटलेट या कोल्ड वाटर इनलेट, ये नहीं हो सकता, है ना? कोल्ड वाटर इनलेट एंड आउटलेट, हॉट मीडियम इनलेट एंड आउटलेट। द ऑप्शन इज ए, hot medium outlet and cold water is also outlet if the degree of approaches, the answer is A, the degree of approaches in the heat exchanger is defined as the difference between the temperature, कि किसके डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर होगा, आउटलेट होगा, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड वाटर हो, उसी से तुम निकालेंगे डिफरेंस। अब यहाँ पे अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, अच्छा इनलेट टेम्परेचर पूछ रहा है तो टेम्परेचर का मतलब इन डिफरेंस होगा कि इनलेट और आउटलेट, है ना? लेकिन अब इनलेट और आउटलेट है तो वो हॉट में भी हो सकता है और कोल्ड में भी हो सकता है, राइट? तो इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा क्या, इनलेट और आउटलेट, द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the two insulating material put over each other where are the use of the insulated to steam pipe best result would be the obtained. Best result to be the obtained. Option में inferior insulator in the put over the pipe and the wetter of on the over it. Wetter insulation is put over the pipe and inferior one over it. The B option is the right. है ना? Both may be put in the any order. No. The option is the wetter insulation is put over the pipe and the inferior. This is the right. The 47 is the D answer is right. ये हमने कैसे समझा? Because insulating of the material put over each other. Insulating है material जो है वो insulating है. Insulation the steam pipe based on the result would be the obtained. किसके कारण रिजल्ट अच्छा होगा? वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंसुलेशन के ऊपर, है ना? तो जो इंसुलेशन अच्छा होगा तो पाइप की हीट जो है ट्रांसफर, जो फ्लो ऑफ द हीट, फ्लो ऑफ द रेट जो है वो बेटर होगा, है ना? तो वी नो कि बी ऑप्शन इज द बेटर इंसुलेशन इन द पुट ओवर द पाइप